तो आज साहब भी दुनिया में है कौन ही, लेकिन वो लड़ाई उजागर होगी। घर में दो जना रहे, दो बर्तन रहे तो बाजे तो है ही। मतलब आप करनी से ना 4 दिन में कोनी बनी में पीढ़ियां लागी है। एक कालवी एक नाम आयो और भी नाम को एक संगठन समाज वास्ते बनायो कालवी साहब करनी सेना। कविताएं बोलने का चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो वो काम किया है। इनको इतना ही शौक आ रहा है तो इनको कोठे पे जाना चाहिए और अपने शौक पूरे करने चाहिए। ये मंच पे सुबह तो राजपूतों को गाली देते हैं और शाम को बना बना कह के उन्हीं के साथ बैठ कर खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। खमा गणिसा राम राम। आप देख रहे हो झलको, मैं नंदिता आपके साथ। अभी हमारे साथ मौजूद है श्री राजपूत करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह कालवी जी, जो कि आज मीडिया में रूबरू हुआ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत जी तरीका आप देखिए काल विधानसभा के मायने बाइतों कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी जो ठाकुरा ने लेके बयान दिया है भी उनपे बताया कि तरीका आज विधानसभा के मायने कोई जाति या धर्म ने पर्टिकुलर लेके बातचीत करी जा रही है, ना कि जो आम मुद्दा होना चाहिए, जो जनता की बात होनी चाहिए भी पर बात नहीं करके ई तरीका जो राजनीति करी जा रही है। सिकाई के बुझाओ की जी तरीका आप पहले भी बताया कि आज जो विधानसभा है बिक मायने आम जनता का जो मुद्दा उठना चाहिए, बाकी बजाय जाति धर्म ने विशेष टारगेट करो जा रहे। और पहली बार कोनी जब कोई जाति या धर्म ने टारगेट करो गए खमांगनी जयमा करने की। हाँ बिल्कुल, वो पहली बार कोनी है। मैं तो यूं कह रहा हूँ कि भाई आज भारत ने आजाद हुआ 75 सालों ऊपर हुईगा, लेकिन यहाँ को कोई नेता को नहीं जो को बिना गाली दियोड़ो विधानसभा और लोकसभा पूग गयो है। और राजपूत ने गाली देर और वहां सीढ़ी बनार और वटे पूगी। पहले देखो जाए तो कि जो राजपूत है एक तरीका वे बीजेपी ने बना बाग मान खुद की भागीदारी दी है, लेकिन आज जो स्थिति देखने मिल रही है जो नजरअंदाज करी जा रही है बीजेपी की तरफ राजपूत समाज ने, तो कहेंगे वो चाहोगे अब सिर्फ बीजेपी के वास्ते राजपूत समाज वोट बैंक बन रहे क्यों? नहीं, देखो आपके वो घमंड और अहंकार है तो रावण में कोई कमी नहीं और सिर्फ एक ही कमी है, घमंड और अहंकार। सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ धनवान पूरी दुनिया को और बाहुबल में सर्वश्रेष्ठ, लेकिन एक ही कमी ही घमंड और अहंकार। और उस वक्त भी रावण ने एक ही दाग लगा कि चरित्र पे और महिला पे उसने ठेस पहुंचाई, माता सीता पर। तो अब बार भी वे वही काम करियो जिया राजकोट में करियो, क्षत्रियों की स्त्रियों पर की बोलनो। तो वी को खामियाजा भुगत्य जरूर है कि भाजपा ने बढ़ावा में अगर राजपूत की भागीदारी है तो विने मिटावा में भी, ये अहंकार ने तोड़वा में भी राजपूत सब आगे रही। और जो पुरानी जो कार्यकर्ता ही, जो टीम ही भाजपा की, विनय भी मिटावा की अहंकार और ये कोशिश कर रहे हैं। जी राजपूत करनी सेना पहले जब मैदान पे उतरती ही तो सब लोगों के मन में रहता कि ए जो ठान ली है वो करके दिखाए, लेकिन आज करनी सेना खुद बटी हुई नजर आ रही है। बिग पीछे कई वजह की आप देखा कि 3 भागा बट गई राजस्थान के मायने। लोकेंद्र कालवी जी जो राजपूत करनी सेना इकट्ठी करी ही जी तरीका बस सर्व समाज की बात करता है। नहीं देखो, आप आज ऊपर कोई हाथ नहीं रहे, जहाँ धीरू भाई अंबानी भी नहीं आ तो वहाँ मौका मिलो भाइया में लड़ाई को एक कारण मिल गो। तो एक समझदार वहाँ की माँ ही जो कोई परिवार ने एक करियो। तो आज साहब भी दुनिया में है कौन ही, लेकिन वो लड़ाई उजागर होगी। घर में 2 जना रहे, 2 बर्तन रहे तो बाजे तो है ही। तो ठीक है, समझदारी बा लड़ाई माँ की बारे आएगी। आज घर में कोई भैया की लड़ाई है, वह भी भाई भाई भी लड़े, लेकिन कोई राजनीतिक रूप इन्हें देर भी लड़ाई ने बारे ले रानो चाहे और दोनों भैया ने, दोनों परिवार ने और संगठन में बिखराव करवा की वो जरूर कोशिश करे। लेकिन समझदारी रही कि कुछ माँ का समाज का जो बुद्धिजीवी हा, सभा भवन हो गए और भी हो गए, वे मिलमिला रही लड़ाई ने मिटावा की कोशिश करी और ठंडा छटाई पर जरूर दिया है। और अब मैं धरातल पर जरूर उतरा कि साहब को जो उद्देश्य हो, मतलब अब करनी से ना 4 दिन में कोनी बनी में पीढ़ियां लागी है। एक कालवी एक नाम आयो और भी नाम को एक संगठन समाज वास्ते बनायो कालवी साहब करनी सेना। तो एक जो मूल उद्देश्य हो भी मूल उद्देश्य और पाचा चाल और मैं धरातल पर जरूर काम कर। आपने यूं नहीं लगे जब करनी सेना भागंग मायने बटी तब वो बाकी ताकत थोड़ी कमजोर होगी और हर कोई ने मौका मिल रही है अब समाज ने साथ बाको नहीं, कमजोर जरूर हुई क्योंकि देखो संगठन एक हुए और एक ही विचारधाराओं चाले तो बात हुए। आज राजपूतों का पूरा देश में 500 संगठन होला, राजपूत का सबकी विचारधारा अलग है। और भारत को आजाद दिलाने में भी अलग अलग विचारधारा ही। महात्मा गांधी जी की विचारधारा अलग है, लेकिन उद्देश्य वही हो कि भारत को आजाद करो। शहीद भगत सिंह जी की विचारधारा अलग ही, लेकिन उद्देश्य हो कि भारत को आजाद कराओ। सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा अलग ही, लेकिन उद्देश्य एक ही हो कि भारत को आजाद कराओ। तो
500 विचारधाराएं अलग अलग है, लेकिन वो एक ही है कि राजपूत समाज को मजबूत करो। और करनी सेना जरूर कमजोर होगी अगर उसमें भाग हो गए तो। एक ही रहेगी, एक विचारधारा से चली है समाज के लिए, ना कि इसको दुकानदारी बनाने के लिए, ना कि ये चंदा वसूली के लिए, ना कि नंबर प्लेट लगा के टोल फ्री कराने के लिए। तो ई दिशा में अगर आप गया परा तो करनी सेना जरूर टूटी। आज करनी सेना को बांटेंगे और अलग अलग विचारधारा में चलेंगे तो जरूर ये धूमिल होगी। और पीढ़ियां इसको बनाने में लगी है, तो इसको मिटाने में 4 दिन में मिटाने का ये काम कर रहे हैं, तो वो होने नहीं देंगे हम। और इस विचारधारा को वापस धरातल पे खड़ा करके और घर घर जाके, गांव गांव जाके इसको वापस मजबूत करें। इनको विधानसभा भी इन्होंने नहीं छोड़ा, जो गरिमापूर्ण जगह है वहां भी इन्होंने कविताएं बोलने का, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, वो काम किया है। इनको इतना ही शौक आ रहा है तो इनको कोठे पे जाना चाहिए और अपने शौक पूरे करने चाहिए। ये जनता का इनको जिम्मेवारी लेके और जनता की इनको पागल बना के इनको यहाँ विधानसभा लोकसभा में और जनता की अगुवाई नहीं करनी। ये मंच पे सुबह तो राजपूतों को गाली देते हैं और शाम को बना बना कह के उन्हीं के साथ बैठ कर खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, शाम को उन्हीं के काम करते हैं, अपने जातियों को पागल बना रहे हैं। इनको एक ही जाति मिली हुई है 1957 से लेके, राजपूतों को टारगेट करना, चाहे कोई पार्टी हो या कोई जाति हो या कोई भी पिछड़े वर्ग की जाति हो, उनका यही काम है राजपूत को गाली दो और ऊपर सीढ़ी चढ़ो। चाहे गुजरात का मामला हो, दिल्ली का मामला हो, उत्तर प्रदेश का मामला हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, राजस्थान का हो। और इन्होंने तो अभी आपने कुछ टाइम देखा होगा ठाकुर पे कविता चली लोकसभा में, तो विधानसभा लोकसभा भी ये नहीं छोड़ रहे। तो मेरा तो यही कहना है कि इनको कोठे पे जाके अपने शौक पूरे करने चाहिए। जी, राजनेता की बात करा तो बे एक समाज ने, एक जाति ने बोल के खुद की राजनीति तो आगे बढ़ा ले, खुद को कद बड़ो कर ले। लेकिन आप देखा कि आज प्रदेश का हो चाहे देश का युवा है, बे इस चीज के वास्ते इतना ज्यादा हावी हो जाए कि बंग माई ने भी खुद की जाति ने लेके अब वो हुगो की भाई जाट है तो वहां पर बोल के राजपूत ज्यादा दिख जाए और राजपूत जाटा पर बोल दे। मतलब इस तरीके की राजनीति जो है अब छोटा लेवल पर भी दिख लगी। बिल्कुल, आन नेता नाम पूछो कि शाम का आन पूछो, सुबह तो नहीं। तो यार मान तो गाली देनी तो जरूरी है। सुबह मैं मंच पर अगर राजपूता ने गाली नहीं देवा तो मैं जीता क्या, विधानसभा लोकसभा क्या पूछा। और शाम को साथ में बैठकर खानो पीनो पूरा करे, लेकिन सुबह तो आन गाली देनी पड़े और खुद के जातिया ने गेलो बना वहां के आके हम धूल चौंकवा को एक काम करे। और घर में अंजार पूछ लो क्या राजपूतान क्यों गाली दो, क्या मैं गाली नहीं दा तो माँ को काम धंधो क्या चाले। और रिफाइनरी माँ की क्या चाली, बटू तेल निकल रही है तो मैं वहां की गाड़ी में तेल क्या गलावा। तो आने अब हूणों कौन देवा, तेल आके रिफाइनरी में अगर निकल रही है, जातियों में आग लगावा को काम कर रही है, तो माकन भी बजरी है, बजरी हूं मैं भी आंधी ने भी आग ने बुझावा को भी काम कर। तो प्रताप सिंह कालवी जी की जो बताई गई बातें हैं, जिस तरीकों पे करनी सेना पर बात बताई, जिस तरीकों राजनीति की भी बात करी भी, पर आपका वही विचार है भी कमेंट करके जरूर बताइए। जो साथ ही वीडियो लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आप प्यार और विश्वास। यूं ही खमा गणिसा राम।